अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ साग गोश्त की रेसिपी। साग बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी वो सिंपल भी बहुत है और टेस्टी भी। और क्योंकि नई जनरेशन के जो कुछ बच्चे हैं, मतलब हम लोग हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद होती, लेकिन अगर कोई इस रेसिपी को ट्राई करेगा तो इंशाल्लाह उसे भी पसंद आएगी। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 7 किस्म के ग्रीन लीव्स लिए हैं। सरसों, बथुआ, पालक, मेथी, मूली, चुकंदर और ख़ास तौर पे शलजम। शलजम गोश्त तो सबने खाया ही होगा और बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे मैंने शलजम भी यूज़ किया है और उसके पत्ते भी, और जो सारे पत्ते हैं मैंने वो आधा किलो यूज़ किए हैं। एक हैवी बॉटम पैन ले लेंगे, उसमें रफली चॉप किया हुआ एक प्याज डाल देंगे लार्ज साइज़ का, 3 से 4 अदद टमाटर डाल देंगे नॉर्मल साइज़ के, और 15 से 20 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही उसमें अपने सारे पत्ते ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से वॉश करके, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और इसके लिड को कर देंगे क्लोज़ तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। जो हमारे पत्ते थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं थोड़े से। इन्हें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक हमारे जो पत्ते हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए और टमाटर अपना पानी ना छोड़ दें। यहाँ पे हमारी तमाम वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं और इन्होंने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg बीफ। 1 kg बीफ यूज़ किया है और ये हड्डी वाला है, इसमें 2 नलियाँ भी हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करके इन्हें लिड लगाकर तब तक पकाएंगे कि जो हमारा गोश्त है वो गल जाए। मैंने जो बीफ यूज़ किया था वो 20 to 25 मिनट्स में गल गया था। और इसे गल जाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई बोटी लेकर उसे चेक कर लेंगे कि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। और जैसे ही वो टेंडर हो जाएगा, जो इसकी फ्लेम है उसे तेज़ कर देंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई करनी है कि जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल यूज़ किया था। और ऑयल डालने के बाद भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑयल पता नहीं चलता। बस उसके बाद हमारा मज़ेदार सा साग गोश्त वो तैयार है। इसे सर्व करें पराठों के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ। ये खाने में बहुत मज़े का लगता है और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।